चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कल सुबह 11 बजे 5वीं और 8वीं के रिजल्ट जारी करेगा। इसकी सूचना खुद शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने ट्वीट करके दी है। साथ ही बीडी कल्ला ने समस्त छात्र छात्राओं को अग्रिम शुभकामनाएं भी दी हैं। शिक्षा मंत्री की इस घोषणा के बाद कल राज्य के करीब 27 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होगा। शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने बताया कि बुधवार को उदयपुर से सुबह 11 बजे शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला रिजल्ट जारी करेंगे। 8वीं की परीक्षा बोर्ड पहले किसी छात्र को फेल नहीं किया जाता था, लेकिन इस बार पैटर्न बदला गया है। अब 8वीं के स्टूडेंट्स को फेल करने का भी प्रावधान जोड़ा गया है। दरअसल 2 साल पहले ही केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून में संशोधन करके 8वीं कक्षा के परीक्षार्थियों को सभी विषयों में तय अंक लाने की बाध्यता कर दी थी और ऐसे में अब तय अंक नहीं लाने वाले स्टूडेंट्स फेल किए जाएंगे। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से 5वीं और 8वीं के स्टूडेंट्स बिना परीक्षा के ही पास हो रहे थे। तो वहीं अब 2 जुलाई को होगी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। आपको बता दें कि यह कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर के बड़ी अपडेट है। पहले 22 जून को परीक्षा होनी थी, इसमें संशोधन किया गया है और अब 2 जुलाई को यह परीक्षा होगी। 14 मई को जो दूसरी पारी की परीक्षा हुई थी उसका पेपर लीक होने के बाद इस परीक्षा को रद्द किया गया था और इस परीक्षा को निरस्त करने के बाद नई तारीखों का ऐलान किया गया है। 2 जुलाई को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर दोबारा होगा दूसरी पारी का, इसे लेकर के आदेश जारी किए गए हैं। तो आपको बता दें कि अब 2 जुलाई को यह परीक्षा होगी। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर के बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का जो इंतजार है उसी पर बड़ी अपडेट है। पहले 22 जून को परीक्षा होनी थी और इसमें संशोधन करके इसे 2 जुलाई को किया गया है। यानी कि अब कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो दूसरा पेपर निरस्त हुआ था उसको दोबारा आयोजित करवाने की तिथि 2 जुलाई होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर हेरिटेज इलाके में पार्किंग का विवाद गहरा रहा है। परकोटा के इलाके में पार्किंग की सही व्यवस्था नहीं होने की वजह से कारोबार भी प्रभावित हो रहा है, तो वहीं सरकारी पार्किंग खाली रह रही है। देखिए महेश दाधीच की खास रिपोर्ट। अभी पार्किंग में क्या हो रहा है, न तो ट्रैफिक वाले संभाल रहे हैं न कुछ कर रहे हैं, खाली बाहर कस्टमर को गाड़ी रोक ले उसका तो चालान करना। अब दिन भर की सुबह से शाम की 99% गाड़ियां खड़ी हुई है, एक कस्टमर को गुंजाइश नहीं है जोरिया में गाड़ी लगाने की। न ट्रैफिक पुलिस पे ध्यान दे रहा है न कुछ कर रहा है, जबकि हमने निगम को लिख के भी दिया है। जयपुर के परकोटा इलाके के बाजारों में पार्किंग को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मौजूदा समय में किशन पोल के अलावा जोहरी बाजार, चौड़ा रास्ता समेत बाकी बाजारों में पार्किंग का ठेका नहीं दिया जा सका है, जिसका सीधा असर यहाँ के कारोबार पर दिख रहा है। कि यहाँ पे क्या है, पार्किंग वालों ने भी कुछ अवैध कर रखा है, हर किसी से 100-200 रुपये बांध रखे हैं, ऐसा भी कर रखा है। इस वजह से उनको हटाया। मतलब इलीगल रूप से जो पार्किंग वाले वही लगवा देते हैं गाड़ी को। हाँ, वही लगवा देते हैं गाड़ी। हालांकि सरकार की ओर से बनाई गई चौगान की पार्किंग खाली नजर आती है, जिसमें 400 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा के बाद भी 100-150 गाड़ियां ही प्रतिदिन लग पाती हैं। ये स्मार्ट सिटी के तहत जो पार्किंग बनी हुई है चौगान की, उसकी आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से ये खाली पड़ी हुई है। गिनी चुनी गाड़ियां यहाँ पर दिखाई देती हैं, उसमें इसका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए उस तरह से यहाँ पर उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो लोग हैं ज़्यादातर वो अपनी गाड़ियों को अपने सुविधा के अनुसार बाज़ारों में ही खड़ा करना पसंद करते हैं। इस कारण से जो ये बड़े भारी भरकम पैसे के साथ जो पार्किंग बनाई गई थी उसका उपयोग अभी भी नहीं हो रहा। पार्किंग को लेकर नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि व्यापारियों के साथ वार्ता कर इस समस्या का समाधान किया जा रहा है। जल्द पार्किंग की टेंडर प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। पार्किंग के लिए रेगुलरली हमारी जब भी व्यापारी संगठनों से बात होती है तो पार्किंग का इशू प्रोमिनेंट रहता है। पार्किंग के जो भी इनके इश्यूज़ है उसको रिजॉल्व करते भी है हम, और पार्किंग में जो भी कहीं दिक्कतें आती है, जैसे अभी हमने रेट्स भी काफ़ी कम की है पार्किंग की, तो अगर कोई भी इस तरीके का इशू आता है कि अगर यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल नगर निगम हेरिटेज में पार्किंग शुल्क और टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी सवाल है, लेकिन पार्किंग की जगह खाली होने के बाद भी सड़क पर भीड़ हैरान करने वाली है। पार्किंग का जो विवाद है वो यहाँ पर जो आए दिन सामने आता रहता है और इस कारण से जो है दुकानदारों को भी तकलीफ है, तो साथ ही साथ में ग्राहकों के लिए भी पार्किंग एक बड़ी समस्या बनाई है।
कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं राजधानी जयपुर में हॉलमार्क संचालक आंदोलन की राह पर है। एक नियम के चलते हॉलमार्क संचालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है और साथ ही कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे हॉलमार्क सेंटर्स को बंद कर देंगे। दरअसल भारतीय मानक ब्यूरो ने सेंटर संचालन के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल की एनओसी अनिवार्य की है, लेकिन राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल संचालकों को जरूरी एनओसी जारी नहीं कर रहा है और ऐसे में शहर के आम ज्वेलर्स पर भी हॉलमार्क सेंटर्स के समर्थन में उतर आए हैं, उनकी मांगों को जायज बता रहे हैं। ज्वेलर्स का ये मानना है कि अगर ज्वेलरी हॉलमार्क ही नहीं होगी तो वे बेचेंगे कैसे। ऐसे में जरूरत पड़ी तो ज्वेलर्स भी हॉलमार्क सेंटर्स के समर्थन में सड़कों पर उतरेंगे। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के नियमानुसार हमारे सभी राज्यों ने यह प्रदूषण नियंत्रण जो कंसेंट है वो जारी की है। सिर्फ राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ही इस बात को नहीं और समझा जा रहा है और ना ही माना जा रहा है। इसी क्रम में उन्होंने हमें औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए प्रेशर बनाया है, जो कि हमारे लिए संभव ही नहीं है। बड़ी बात है कि जब तक हॉलमार्किंग सेंटर से व्यापारी की ज्वेलरी हॉलमार्किंग नहीं हुई तो व्यापारी अपनी ज्वेलरी कैसे हॉलमार्किंग कराएंगे और बाजार में बेचेंगे। तो व्यापारी को काम ही नहीं होगा तो हॉलमार्किंग सेंटर के बिना तो व्यापारी अपना व्यापार कैसे करेंगे। इसलिए राज्य सरकार को सबसे पहले जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार का है उससे हमें परमिशन मिलनी चाहिए कि परमिशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अदर स्टेट्स के अंदर में सब जगह परमिशन मिल चुकी है। हमारे ट्रेड के अंदर में पोल्यूशन का कोई मैटर है नहीं, नॉमिनल है, उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार ने पोल्यूशन डिपार्टमेंट का परमिशन क्यों नहीं दे रही, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। तो वहीं दौसा जिले के सिकराय उपखंड के घूमना गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर बवाल हुआ है तो जोरदार ड्रामा भी देखने को मिला है। नाराज लोगों ने अतिक्रमण हटाने आई टीम के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। नायब तहसीलदार के साथ धक्का मुक्की की गई तो इस दौरान अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे एक युवक ने कुल्हाड़ी से अपनी गर्दन तक काटने की धमकी देकर प्रशासन को डराने की कोशिश की। दरअसल अतिक्रमण की सूचना पर जब टीम यहां पर पहुंची और एक दीवार को गिराने की कोशिश हुई तो ग्रामीणों ने इसका जमकर विरोध किया। हालात को समझते हुए फिलहाल अतिक्रमण हटाने गई टीम ने अपने काम को रोक दिया है, लेकिन ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ फिर से कार्रवाई की बात भी कही गई है। मलबा हटाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा ट्रॉली उपलब्ध नहीं करवाई गई थी और वहाँ मौके की नज़ाकत को देखते हुए मौके पर माहौल गर्म होने के कारण और ट्रॉली उपलब्ध नहीं होने के कारण मलबा वो नहीं हटाया जाता, बाकी अतिक्रमण दीवार हटा करके और उसको। और इसी बीच एसीबी की कार्रवाई को लेकर के बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एसीबी ने कार्रवाई की है। जोबनेर में एक पटवारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पटवारी ट्रैप हुआ है। जोबनेर के बस्सी नागा का पटवारी है जिसे एसीबी ने धर दबोचा है। आपको बता दें कि नामांतरण तस्दीक करने की एवज में यह पटवारी रिश्वत ले रहा था। एसीबी को जानकारी मिली और एसीबी ने ट्रैप किया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जोबनेर में पटवारी को गिरफ्तार किया गया है। जोबनेर के बस्सी नागा का पटवारी ट्रैप हुआ है तो एसीबी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि राजधानी जयपुर के नजदीक जोबनेर में यह कार्रवाई हुई है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी को ट्रैप किया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं बीकानेर की, जहां पर 8 बजे रात के बाद भी लोगों को शराब धड़ल्ले से मिल जाती है। यह खास बात इसमें यह है कि यह सब पुलिस वालों की सरपरस्ती में होता है। और रिपोर्ट देखिए। रात के 8 बज गए, शटर भी गिर गया, लेकिन शराब की बिक्री जारी है। गौर से देखिए, मेडिकल स्टोर के पास जो शराब की दुकान है उसकी दीवार से सटी थड़ी पर से लोग शराब की बोतलें खरीद रहे हैं। इस वक्त हम सामने मौजूद हैं कोर्ट गेट थाने के, जहां देख सकते हैं पुलिस स्टेशन कोर्ट गेट, उसके पास में दवाइयों की यानी मेडिकल स्टोर हैं और साथ में ही दुकान है अंग्रेजी व देशी शराब की। और इसी शराब का शटर डाउन है, लेकिन इस शराब के शटर के डाउन होने के पास में जो थड़ी हैं उसके पास में नीचे के चैनल गेट्स हैं। चैनल गेट में छेद किया हुआ है जहां से आपको शराब रात के 12 बजे तक भी अवेलेबल रहेगी, यानी कि आपको मिल पाएगी। शटर में हॉल है,
और उसी हॉल से पैसे अंदर जाते हैं और बोतलें बाहर निकल आती हैं। थाने से महज 5 कदम की दूरी पर यह खेल चल रहा है और ना तो इस बारे में पुलिस वालों को कुछ खबर है और ना आबकारी विभाग को, या यूं कहें खबर तो सब है, बस अनजान बने रहने का सब स्वांग रच रहे हैं और बात रखने पर जांच की बात कर रहे हैं। जब बात होती है तो विभाग भी कार्रवाई करता है और पुलिस भी कार्रवाई करती है। हम निरंतर गश्त करते रहते हैं। हमारे आबकारी निरीक्षक और पदाधिकारी शाम को फील्ड में रहते हैं और यदि कहीं व्यक्ति पाई जाएगी तो निश्चित तौर से कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के बारे में आसूचना एकत्रित की जाएगी। ऐसी कोई भी दुकान की या ऐसी किसी भी गतिविधि की हमें कोई आसूचना मिलती है तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। हमें जो आसूचना मिलती है इसके लिए संबंधित थाना अधिकारियों को श्रीमान टाइगर साहब के द्वारा भी उनको आदेशित किया गया है कि इस तरह की कोई गतिविधि अवैध गतिविधि का संचालन न हो। आबकारी के साथ हम समन्वय स्थापित करके इनके ऊपर कार्रवाई करवाने का प्रयास करें। न्यूज़ 18 राजस्थान के कैमरे में जो कुछ रिकॉर्ड हुआ है वो सब देख रहे हैं और सभी को इसकी जानकारी भी है, लेकिन हजारों लाखों के इस काले खेल से कोई निकलना नहीं चाहता। निश्चित तौर पर बीकानेर में जो गठबंधन है एक तरीके से शराब, पुलिस और आबकारी विभाग का, जबकि आबकारी विभाग का नाम इसलिए लेना क्योंकि जिम्मेदारी उनकी बनती है। जब हमने आबकारी विभाग के अधिकारी को 2 बार फोन किया, उनसे मिलना नहीं हो पाया हमारा, न फोन पर उन्होंने कोई जानकारी दे पाई और पुलिस के आला अधिकारी से जब हमने बात की तो उन्होंने भी इस बात को टाल दिया था। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मैं मनीष दादी। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और अब बात एक ऐसे किसान की जो कि बंजर भूमि पर बागवानी से हर साल लाखों की कमाई कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। आपदा में अवसर इसे ही कहते हैं। तस्वीरें उस झुंझुनों की हैं जहां गिरते जल स्तर से किसान चिंतित हैं। पानी की कमी के कारण लगातार जमीन बंजर हो रही है। इस समय किसानों के लिए खेती एक चुनौती भरा काम है, जिसे झुंझुनों के जमील पठान ने सहर्ष स्वीकार किया। सेना से रिटायर्ड जमील पठान ने परंपरागत खेती से अलग नवाचार और कम पानी वाली खेती अपनाकर लाखों का मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है। सेना से रिटायर होने के बाद 2015 में उन्होंने सबसे पहले अपने 60 बीघा खेत में परंपरागत खेती की, लेकिन फसलें नहीं हो पाई। इसके बाद उन्होंने जोश और जज्बे के साथ अपने खेत को बाग में बदल दिया। इन्होंने करीब 8000 किन्नू, मौसमी और नींबू के पौधे लगाए, जो अब हर साल लाखों की इनकम दे रहे हैं। जमील पठान ने बताया कि पिछले साल ही उन्होंने बागवानी से करीब 15 लाख रुपए का मुनाफा कमाया था। ज्यों-ज्यों उनके बाग के पेड़ बड़े होंगे, ये मुनाफा भी बढ़ता जाएगा। पठान के बाग में फिलहाल 500 से ज्यादा प्रकार के पौधे लगे हुए हैं। अपने झुंझुनू जिले में कम पानी है और कम पानी की वजह से यहाँ पर लोग बाग जो और खेती कर रहे हैं तो उसमें कोई इतना खास मतलब इतना कोई ज्यादा फायदा नहीं है। और मैंने फिर ये बागवानी अपनाई फिर और ड्रिप लगवाई। ड्रिप से एक तो पानी की बचत है, दूसरा अपने पेड़ हैं, ये पेड़ आज अपने बाग में 15,000 पेड़ हैं। तो वहीं आधी मरुधरा की प्यास बुझाने वाले टोंक जिले के लोग खुद प्यासे हैं। सदियां गुजर गईं, लेकिन टोंक के निवाई में पानी की किल्लत दूर नहीं हुई। गर्मी के दिनों में तो यहां के लोगों को एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बिन पानी जिंदगी की जंग। ये तस्वीरें रेगिस्तान की नहीं, टोंक जिले के निवाई की हैं। यहाँ महिलाएं सिर पर मटकी रखकर कोसों दूर से पानी लेकर आती है, तब कहीं जाकर सुबह शाम का खाना बनता है। हमारे गांव में ना एक हेड पंप है और एक पॉइंट है। जो पॉइंट में तो 2 साल से पानी नहीं आ रहा है। हेड पंप में फ्लोराइड का पानी है और उससे गोडे वोडे दर्द होते हैं हेड पंप के पानी से। और कुएं पे लेने जाते हैं 2 किलोमीटर की दूरी पर, और बिल्कुल भी पानी नहीं। हमें तो बस पानी चाहिए। लेकिन मुश्किल ये है कि महिलाएं कड़ी मेहनत के बाद जो पानी घर लेकर जाती है वो भी खारा है। लेकिन मजबूरी ऐसी कि उसी खारे पानी से जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर हैं यहाँ के लोग। ये पानी बिल्कुल कड़ा और खारा है और इसे खाना वाना भी अच्छा नहीं बनता है।
और दूध फट जाते हैं, ऐसे मोल का दूध लाते हैं और बच्चे भी बहुत बीमार पड़ते हैं पानी से। निवाई इलाके के लोगों की ये मुश्किल जलदाय विभाग और बीसलपुर परियोजना विभाग हर साल पानी की किल्लत दूर करने को लेकर बड़े बड़े दावे की पोल खोलती नजर आती है। देखो पानी की परेशानी से वहाँ का पानी बीसलपुर को पानी नहीं चाहिए, बीसलपुर को पानी नहीं चाहिए। और देखो सरपंच बने तो ऐसी भी बने तो वहाँ के तो देखो ये गाँव में पूरा काम करा दिया और वहाँ का ये काम भी न कराए। पानी में काचा या काचा मान का वोट दीजिए और वोट से दिया। यहाँ के लोगों को अब कोरे दावों पर भरोसा भी नहीं रह गया, लेकिन करें तो क्या करें। इस तरह की परेशानी हमारे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। कोई पानी के लिए कोई सुनाई भी न करे। 2 साल से नल बिल्कुल को ना रहे और गर्मी के टाइम में पानी भरना भी पड़ता है, मर रहता है, न तो कोई सुनाई करे न काई। निवाई के श्री सूरतपुरा में पीने के पानी की भारी किल्लत है, जहां के बाशिंदे बूंद बूंद स्वच्छ जल के लिए कई किलोमीटर दूर दौड़ लगाते हैं, तब जाकर पानी नसीब होता है। 2 साल से बीसलपुर परियोजना की जल सप्लाई बंद पड़ी है। आरोप है कि गांव तक पानी पहुंचाने के लिए अधिकारी पैसे मांगते हैं। अधिकारी आते हैं तो ऐसे मांग करते, भाई पैसे दो जब तुम्हारी लेन गड़ेगी अलग, और संभालने भी नहीं आते पानी को। 2 साल से पानी नहीं आ रहा। चुनाव में नेताजी बड़े बड़े वादे करते हैं और वादों के दम पर चुनाव जीते जाते हैं, लेकिन जिंदगियों को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता है। 2 साल हो गए पानी कत्ते बना हुआ, हर सब अधिकार उसके हाथ में पानी भेजो, पानी कौन भेजे। और छोटा छोटा बच्चा जा रोता फिर रहा पानी के लिए। कितनी दूर आप 2 किलोमीटर। लोगों ने क्षेत्रीय विधायक प्रशांत बैरवा समेत आला अधिकारियों के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन लोगों की समस्या का हल नहीं हुआ। जनता को सिर्फ आश्वासन ही मिला। दौलत पारीक, न्यूज़ 18 राजस्थान, टोंक। और चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।